चेक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि संविधान से होगा, भारतीय संसद से होगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? तो इसके 3 अंग हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के प्रमुख अंग माने जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, अंग पूछा जाए तो 3 है और सदन पूछा जाए तो 2 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद से। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा को। याद रखिएगा दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। इसे भंग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग माना जाता है राष्ट्रपति को। अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं 14वें नंबर के, और राष्ट्रपति के नाम है रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो 6 महीने का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो 6 महीने का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। 10वां क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत में संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका राइट आंसर है कभी नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। याद रखिएगा, कभी नहीं करते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है?
तो प्रश्नकाल होता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किसे किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। जो सांसद होते हैं संसद के या सदस्य होते हैं संसद के, उनके वेतन का निर्माण करता है संसद, पार्लियामेंट। तो ये थे इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन जो कि संविधान से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन बीएड में, डीएड में और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा इन सभी को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।